students, in this video we are going to discuss tree insertion and deletion algorithm. In last video we discussed about the tree and different type of traversing algorithm of tree in order, pre-order and post-order. Now we are going to perform insertion and deletion algorithm in binary search tree. As we know, binary search tree is a tree in which all the nodes follow the below mentioned property. Property की है कि जो भी left subtree होएगा, जो भी left subtree होएगा, उदे विच जो भी element ने जां तां root node दे equal होंगे जां ओ तों lesser होंगे, less than or equal to its parent node. लेफ्ट बाइनरी ट्री लेफ्ट ट्री कोई भी होवे सब ट्री लाइक 27 ਦਾ सब ट्री ए वाला है ਤੇ 14 ਦਾ सब ट्री ए वाला है सेम एज इट इज 35 ਦਾ ਲੈਫਟ सब ट्री ए वाला है ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਲਰ ਹੋਣਗੇ नेक्स्ट रूल की है कि जो राइट सब ट्री बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा उन्हें की एलिमेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन होएगी पेरेंट नोड तो जो भी राइट पार्ट है किसी भी नोड का तो उसकी वैल्यू हमेशा की है ग्रेटर है हुण आप डिस्कस करते हैं इस ट्री का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल अपने कोल की है कि अपने कोले एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसका रूट नोड है 27 द लैफ्ट हैंड साइड ते 14 है 14 की वैल्यू 27 तो छोटी है 14 के लैफ्ट हैंड साइड 10 है 10 की वैल्यू 14 तो छोटी है सेम एज इज 35 के लैफ्ट के 31 है जिसकी वैल्यू 35 तो छोटी है इट मीन की जिन्हें भी लैफ्ट नोड होंगे उन्होंने वैल्यू हमेशा अपने पेरेंट तो की होएगी या तो छोटी होएगी या उसके बराबर होएगी हुण आप राइट नोड लैने तो 27 का राइट नोड 35 है 35 इज ग्रेटर दैन 27 and 14 the right node है 19 is also greater than 14 and 42 है 35 the right node ते 42 ਦੀ वैल्यू 35 तो greater है ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ binary search tree ਦੀ property ਹੁੰਦੀ है कि left subtree always lesser than root node and the right subtree is always greater than root node ਇਹਦੀ रिप्रेजेंटेशन आप इत्थे एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी ਨੂੰ फॉलो करदी कि हर नोड ਨੂੰ चेक करना है कि ਉਹਦੀ पर्टिकुलर लोकेशन ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ है अगर वो रूट नेट तो स्मॉलर है दैन वो हमेशा लैफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा अगर ग्रेटर है तो राइट ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा बेसिक ਕਿਹੜੇ ऑपरेशन आप ट्री ਦੇ ਉੱਤੇ परफॉर्म कर सकते हैं आप ट्री ਦੇ ਉੱਤੇ सर्चिंग कर सकते हैं इंसर्शन कर सकते हैं प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ਤੇ पोस्ट ऑर्डर तीन तरह के आप ट्रावर्सल कर सकते हैं तो एक डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नैक्सट स्लाइड के विच आप डिस्कस करते हैं सर्च ऑपरेशन हुंदा की है लाइक अपने को एक ट्री बनया होया जिहदे विचों आप कोई एलीमेंट फाइंड आउट करना आप इस एग्जाम्पल के विच लैता कि आप 17 फाइंड आउट करना तो 17 की वैल्यू देखो बेटा रूट नोड हैगा अपना 20 17 की वैल्यू 20 तो की है छोटी है तो आप उहदे लैफ्ट पार्ट जावांगे लैफ्ट पार्ट की पे है 15 17 की वैल्यू 15 तो की है ग्रेटर है तो आप उहदे राइट पार्ट जावांगे राइट पार्ट दे विच की है 18 की वैल्यू 17 तो ग्रेटर है तो 17 उहदे किहड़े पार्ट च होएगा लैफ्ट पार्ट की पे अपने को 16 की वैल्यू जो नोड आप सर्च कर रहे हैं उस नोड तो नोड आप किहड़ा सर्च कर रहे हैं 16 की वैल्यू की है 17 तो छोटी है इट मीन 17 ग्रेटर है तो हमेशा किधर होना चाहिए 16 के राइट हैंड साइड तो हुण अपने को जिहड़ा नोड आप लभना चाहते सी वो आप मिल गया यानी बाइनरी सर्च ट्री दे विच आप कंपेयर करते जाने रूट नोड नाल कि जिहड़ा एलीमेंट तुसीं फाइंड आउट कर रहे हो अगर उहदी वैल्यू रूट नोड तो छोटी है तो आप लैफ्ट हैंड साइड जावांगे अगर वड्डी है तो आप राइट हैंड साइड जावांगे हुण इत्थे आप एग्जाम्पल 17 का लैता सी आप किसी होर एलीमेंट नूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक हुण मैं फाइंड आउट करना है मान लो मैं 26 ਨੂੰ फाइंड आउट करना है 26 ਨੂੰ जो फाइंड आउट करना है तो 26 की वैल्यू 20 तो की है ग्रेटर है तो आप इहदे राइट हैंड साइड जावांगे राइट हैंड साइड पर 25 दी जिहड़ा आप नोड आप फाइंड आउट कर रहे हैं उहदी वैल्यू 25 तो की है
ग्रेटर है तो आप ये भी राइट पार्ट जावांगे, बट राइट पार्ट के कोई एलीमेंट नहीं ये रिलेटेड। दैन आप की रिटर्न करवा देंगे, आप रिटर्न करवा देंगे कि नल लोकेशन आपको मिल गई है, बट लोकेशन के उत्ते वो एलीमेंट नहीं है जो आप सर्च करना है, तो आप इतने इंसरशन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगे जो एल्गोरिथम आप डिस्कस करांगे यही पैटर्न कि जो आप किसी नोड को सर्च करना होंगे तो वो लोकेशन किवें फाइंड आउट करते हैं, उन्होंने कंपेयर करवाते जाने हर नोड के नाल, जिस नोड के नाल कंपेयर होएगा वो तो नैक्सट जिहड़ा हैगा स्टैप ते वो मूव होंदा जाएगा। ये हैगा अपना एल्गोरिथम जो तुहाडी बुक दे विच भी ऑलरेडी है। तो इत्थे इस एल्गोरिथम दे एक आपां स्टैप डिस्कस करांगे। ये जिहड़ा एल्गोरिथम है सर्च एल्गोरिथम है। सर्च एल्गोरिथम दे विच आपां पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करनी है। इनफॉर्मेशन पार्ट आपां जिद्दां डिस्कस कीता सीगा कि हर नोड दे 3 पार्ट हुंदे है, लैफ्ट पॉइंटर, इनफॉर्मेशन पार्ट एंड राइट पॉइंटर। इनफॉर्मेशन पार्ट के अपनी डाटा स्टोर होंदा है, लैफ्ट पॉइंटर के लैफ्ट नोड का एड्रैस होंदा, राइट पॉइंटर के राइट नोड का एड्रैस होंदा। ये आप लास्ट स्लाइड के आप डिस्कस कर चुके हैं कि मैमोरी रिप्रजेंटेशन जी है लिंक लिस्ट अपनी सॉरी ट्री की किद्दां होंदी है। तो हुण आपां की कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं द एल्गोरिथम। हुण फाइंड करना है कि नोड अपना इस ट्री दे विच है या नहीं है, जे नहीं है तो उसकी लोकेशन किहड़ी बनती है। जिवें आपां पिछे एग्जाम्पल दे विच कीता सीगा कि लोकेशन आपां नूं मिल गई सी कि 26 है, इस लोकेशन ते होना चाहिए है, बट उस लोकेशन ते नहीं सी, तो आपां उत्थे इंसरशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनफॉर्मेशन पार्ट, लैफ्ट पार्ट इज लैफ्ट नोड रिप्रजेंट करता, राइट पार्ट रिप्रजेंट करता राइट नोड नूं, रूट नोड अपना जिथों आप अपना ट्री की सर्चिंग स्टार्ट करनी है। आइटम वो पर्टिकुलर वेरीएबल है जिन्होंने फाइंड आउट करना है। एलओसी लोकेशन है जिथे वो पर्टिकुलर आइटम अपनी होएगी। तो पेरेंट की है जिहड़ा आप लोकेशन फाइंड आउट करिए उहदा पेरेंट नोड आप उहदा जिहड़ा एड्रैस है PAR दे विच स्टोर करवावांगे। बाइनरी सर्च ट्री अपनी टी नाम की एक ट्री है जो मैमरी दे विच स्टोर है। इस ट्री दे विच आपां की करना है, आइटम फाइंड आउट करनी है। आइटम नाम का एक वेरीएबल है उन्होंने फाइंड आउट करना है, जिहड़ा आपां नूं गिवन इनफॉर्मेशन है उहदी आपां की फाइंड आउट करनी है, उहदी आपां लोकेशन LOC आपां रिप्रजेंट करते हैं लोकेशन नाल। LOC इज द पॉइंटर दैट कंटेन द एड्रैस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरीएबल जिन्होंने आपां फाइंड आउट कर रहे हैं। तो PAR की है, पॉइंटर वेरीएबल है जिहड़ा रिप्रजेंट करता है आइटम नाम दे जो भी आपां लोकेशन फाइंड आउट की जिथे अपनी आइटम इंसर्ट हो सकती उहदे पेरेंट नोड नूं। LOC हुण पहला स्टैप अपने कोल की है, LOC नल होएगी पहली कंडीशन जे पेरेंट नोड नल है। इट मीन की है रूट ही नल है, देन अपने को LOC की रिटर्न करवावांगे नल। यानी जे आप आइटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ट्री एम्प्टी है, ट्री दे विच कुछ नहीं है, रूट नोड ही एम्प्टी है, देन इंसरशन होएगी एट द बिगनिंग। इंसरशन कित्थे होएगी एट द बिगनिंग, जिहड़ा नवें सिरे तो ट्री बनाउणी आपां स्टार्ट करांगे। LOC अगर नल नहीं है तो हो सकता जी आइटम तुम फाइंड आउट कर रहे हो पेरेंट हो, पेरेंट उहदा नल है कि आइटम जी आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो रूट ते ही है। जानी अपनी ट्री दे विच मान लो आप 27 फाइंड आउट कर रहे सी, ते 27 दे इधर 25 है, इधर है 30। हुण आप 27 फाइंड आउट कर रहे तो 27 की अपना रूट नोड है, तो आपां नूं LOC की रिटर्न करवा देंगे आपां नल, क्योंकि जी आप आइटम लभ रहे सी वो कित्थे पई है, रूट ते ही पई है। LOC रिटर्न करवावांगे नल अगर उहदा पेरेंट नल है। इहदा मतलब की है कि जिहड़ी आइटम आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो ट्री दे विच नहीं है। जे तो आइटम फाइंड आउट कर गई तो LOC की वैल्यू की रिटर्न हो जाएगी, जिहड़े आप लोकेशन ते आपां नूं वैल्यू मिल गई है ना। जे LOC नल है तो दो कंडीशन दे विच नल है, इट मीन कि लोकेशन मिल चुकी है, लोकेशन की वैल्यू नल है, यानी जो आइटम तुसीं इंसर्ट करवाना चाहते हो जां तां ट्री खाली है जां उत्थे आइटम नहीं है, दैन उत्थे आपां इंसरशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपां अगले जिहड़ा हैगा एल्गोरिथम दे विच करांगे, पहला आपां सर्चिंग वाला परफॉर्म करके हटदे हां। सर्चिंग वाले दे विच आपां हुण कीता डिस्कस की अपने कोले 3 केस बनते हैं। पहला हो सकता है ट्री खाली होवे तां भी अपनी आइटम नहीं लभी, LOC नल रिटर्न हो गया। हो सकता आइटम एट द बिगनिंग मिल जाए, दैन LOC नूं आपां रिटर्न करवा देंगे। हो सकता है कि तुसीं एंड तक फाइंड आउट किया तो आइटम तुहानूं किते भी नहीं मिली, दैन भी आपां LOC नूं की करवाता नल रिटर्न करवाता। हुण इहदे विच पहला स्टैप है अगर रूट ही नल है, इट मीन की है ट्री एम्प्टी है, तो LOC भी नल करवा दो, उहदा पेरेंट भी नल करवा दो तो रिटर्न हो जाओ। नैक्सट क्या है कि जो आइटम तुसीं फाइंड आउट कर रहे सी, आइटम इज इक्वल टू इनफॉर्मेशन ऑफ रूट।
अपना जिहड़ा रूट नोड सी रूट नोड दे इनफॉर्मेशन पार्ट दे नाल आपां मैच कीता कि जिहड़ी आपां आइटम फाइंड आउट कर रहे सी ओह रूट नोड ते पई है नहीं 27 आपां फाइंड करते इनफॉर्मेशन पार्ट रूट दा उहदे नाल मैच कर गया। दैन LOC नूं की रिटर्न करवा दो रूट, यानी आपां नूं आइटम मिल गई है ते उहदा पेरेंट की रिटर्न करवा दो नल। पेरेंट आपां नल क्यों रिटर्न करवावांगे क्योंकि रूट नोड दा कोई भी पेरेंट नहीं हुंदा ते रिटर्न हो जाएंगे। नैक्सट है कि अगर जिहड़ी आइटम तुसी लभ रहे हो वो आइटम छोटी है इनफॉर्मेशन पार्ट तो आपां क्या सीगा किधर जावांगे लैफ्ट ते PTR अपना की हो जाएगा लैफ्ट ऑफ रूट। क्लीयर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 25 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ 27 ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ PTR ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ PTR ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਰੂਟ ਤੇ ਰੂਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ये प्रीवियस नोड है। उस तो बाद अगर आइटम अपनी ग्रेटर है या तो इक्वल है तो LOC रिटर्न करवा दो रूट, अगर वो स्मॉलर है तब नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाओ PTR इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ PTR, अगर वो ग्रेटर है दैन की कितने जावांगे PTR इज इक्वल टू मान लो आपां 30 फाइंड आउट करना हुंदा दैन आपां किधर मूव करदे राइट पार्ट नूं PTR दी वैल्यू कितनी हो जाती राइट ऑफ रूट नूं ते सेम आपां प्रीवियस जिहड़ा एलिमेंट है उनकी लोकेशन सेव करके चलांगे सेव नाम दे टैंपरेरी वेरीएबल दे विच। हुण रिपीट करना है 5 तो लैके 6 तक स्टैप जिन्ना चिर PTR की नहीं हो जाता नल नहीं हो जाता, जिन्नी आप जो आइटम लभदे हैं उन्होंने आप इदा नैक्सट 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 भावें वो लैफ्ट साइड है राइट साइड है नैक्सट नैक्सट मूव करते जाते हैं। अगर आइटम किते फाइंड आउट होगी किते भी PTR यानी पॉइंटर दे किसी भी इनफॉर्मेशन पार्ट दे नाल मैच कर गई दैन LOC नूं PTR रिटर्न करवा दो ते जिहड़ा प्रीवियस नोड जिहड़ा आपां सेव दे विच पाया सी ओह किस आ जाऊगा पेरेंट नोड दे विच आ जाऊगा क्योंकि जिहड़ा आपां 30 फाइंड आउट कर रहे हैं तो उहदा पेरेंट की है 27 दा एड्रैस है तो वह कास्ट आ गया सी आपां सेव च पाया सी ते सेव नाम दे वेरीएबल नूं की इनिशियलाइज करवाता पेरेंट नोड दे विच। अगर आइटम छोटी है दैन सेव नूं PTR नूं सेव करते जाओ तो PTR इज इक्वल टू मान लो आपां 17 फाइंड आउट करना हुंदा 17 25 तो छोटा हुण PTR कास्ट आ जाएगा अपने सेव चो आ जाएगी इसकी वैल्यू PTR दी ते PTR की हो जाऊगा लैफ्ट ऑफ PTR। जे मान लो आपां 26 फाइंड आउट करना हुंदा वो किधर जांदा अपने राइट पार्ट दे विच जांदा यानी PTR अपना की हो जांदा राइट ऑफ PTR हो जांदा ते सेव ऑफ PTR। हो सकता है कि सारे एलिमेंट सर्च करने तो बाद भी तुहानू आइटम नहीं मिली यानी अनसक्सैसफुल सर्च ऑपरेशन हो गया दैन LOC नूं की करवा दो रिटर्न करवा दो। हुण बेटा LOC दो कंडीशन दे विच नल है, एक तो जदों ट्री एम्प्टी है दूजी कंडीशन की है जदों ट्री दे विच आपां नूं एलीमेंट नहीं मिलिया ते आपां उहदा पेरेंट नोड सेव करके चले हैं। हुण अगले एल्गोरिथम दे विच आपां इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सब नालों पहलां आपां लोकेशन फाइंड आउट करांगे। लोकेशन फाइंड आउट करने वाला एल्गोरिथम जो पिछला प्रोसीजर से उन्हें इस कॉल करांगे। अगर LOC नल नहीं है दैन एग्जिट कर जो, क्यों एग्जिट करांगे क्योंकि जिहड़ा एलीमेंट तुसीं इंसर्ट करवाना चाहुंदे हो वो ऑलरेडी ट्री दे विच पिया है। अगर जिहड़ा एलीमेंट तुसीं इंसर्ट करवाना चाहुंदे हो LOC दी वैल्यू नल आ गई, मान लो LOC दी वैल्यू नल आ गई दैन की कीता तुहानूं लोकेशन मिल गई है दैन तुहानूं की मिल गई है लोकेशन मिल गई है कि इस लोकेशन ते आइटम होनी चाहिए सी। मैं आपां पिछले एग्जाम्पल दे विच पिछली स्लाइड तुसीं चैक कर सकते हो पिछले एग्जाम्पल दे विच आपां चैक कीता सीगा कि 26 अपने जिहड़ी है ट्री दे विच नहीं है। मैं ट्री बना दिंदी इत्थे एक, मान लो कि अपना ट्री है 25 उहदे लैफ्ट दे विच है 17 इहदे राइट दे विच है मान लो 30 इहदे इस पार्ट दे विच हैगा 27 इधर है 35। हुण मान लो कि यह अपनी कोई ट्री है जिहदे विच आपां आइटम इंसर्ट करवाउणी है। मान लो कि मैं इंसर्ट करवाना है 26, अगर मैं 26 इंसर्ट करवाना है तो उसकी लोकेशन 26 इज ग्रेटर दैन 25 दैन किधर जाऊंगी राइट ऑफ PTR। राइट ऑफ PTR ते की एलिमेंट अपना की हो गया 30 ते 26 की है 30 तो की है लेस है तो किधर जाऊंगी लेफ्ट ऑफ PTR। लेफ्ट ऑफ PTR ते की पे 27 इज ग्रेटर दैन 26 दैन किथे जाऊंगी लेफ्ट ऑफ PTR। लेफ्ट ऑफ PTR हुण की आ गया नल आ गया
ਲੈਫਟ ਆਫ ਪੀਟੀਆਰ ਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੇਵ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੇਵ ਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੇ 26 ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਐਲਓਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਨਲ। ਐਲਓਸੀ ਜਦੋਂ ਨਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵੇਲ ਅਗਰ ਨਲ ਹੈ ਦੈਨ ਓਵਰਫਲੋ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੋਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਡ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਊ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲ ਦਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਨੋਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਨੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਨੋਡ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਅਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਲਓਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਊ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 27 ਦੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 26 ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਈਟਮ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਨਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਕਦੋਂ ਨਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟਰੀ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੋਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, रूट नोड बन जाऊगा। अगर आइटम पेरेंट नोड तो छोटी है, पेरेंट नोड तो छोटी है तो किधर आएगी उधर लेफ्ट हैंड साइड, अगर वड्डी है तो उधर किधर आएगी उधर राइट हैंड साइड। बस इन्हें काम करना है। अगर इन्फॉर्मेशन लेस देन इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट नोड है, 27 तो छोटी है तो लेफ्ट पार्ट जाएगी, अगर वो तो ग्रेटर है मान लो 28 होंगी तो उधर किहड़े पार्ट च आंदी, राइट पार्ट च। ये हैगा अपना इंसरशन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। नैक्सट जिहड़ा ऑपरेशन है दैट इज डिलीशन। डिलीशन ऑपरेशन दे विच अपने कोले 3 केसेस बनते हैं। डिलीशन का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड नू, पर्टिकुलर अपने कोले टी इज अ बाइनरी ट्री है जिहदे विच आइटम वो वेरीएबल है जिन्होंने आपां डिलीट करना है। सब नाल पहला आपां की करांगे, फाइंड आउट करांगे। फर्स्ट वी सर्च परफॉर्म, किहड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करांगे, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करांगे। अगर ट्री दे विच आइटम प्रेजेंट है या नहीं है, अगर आइटम प्रेजेंट है दैन अपने को एलओसी की कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होएगी। लास्ट एल्गोरिथम की तरह जो सर्च वाला एल्गोरिथम आप किया तो एलओसी की कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होएगी, अदरवाइज एलओसी की रिटर्न हो जाएगा नल। जे नल रिटर्न हो गया इट मीन कि आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, दैन अंडरफ्लो कंडीशन है, दैन आप क्विट कर जाएंगे। अगर आपको एलओसी की कोई वैल्यू रिटर्न हुई है दैन आपको कोल 3 केसेस बननगे उस नोड को डिलीट करने दे। हो सकता है जिहड़ा नोड तुसी डिलीट करो उहदा कोई चाइल्ड नहीं है। अगर जिस नोड को तुसी डिलीट कर रहे हो, केसेस आप एग्जाम्पल दे नाल भी डिस्कस करांगे, जिस नोड को तुसी डिलीट कर रहे हो अगर उहदा कोई भी चाइल्ड नहीं है दैन सिंपली नोड को डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हैगी। अगर जिहड़ा नोड तुसी डिलीट कर रहे हो, जिहड़ा नोड तुसी डिलीट कर रहे हो, मान लो अपने को एक नोड है 26 ओनू डिलीट कर रहे हो, उहदा एक चाइल्ड है, जां तां लैफ्ट चाइल्ड है मान लो 27 है, जां उहदा राइट चाइल्ड है, सॉरी 27 नहीं आ सकता, मान लो उहदा जिहड़ा एक चाइल्ड है लैफ्ट चाइल्ड है 17, उहदा राइट चाइल्ड है 27, दोनों चो एक चाइल्ड है, जां तां लैफ्ट है जां राइट है। अगर उहदा लैफ्ट चाइल्ड है तो अगर आपां उहनूं 26 नूं जे आपां डिलीट कर दिंदे आ तां 17 की पोजीशन ते आ जाऊ, 26 की पोजीशन ते आ जाऊ। अगर उहदा राइट चाइल्ड है लैफ्ट चाइल्ड नहीं है, दोनों चो एक चाइल्ड है, दैन की होएगा 26 की जगह ते की आ जाएगा 27 ऊपर आ जाएगा, ते जिहड़ी है तुहाडी ट्री की बन जाएगी 27 का राइट पार्ट नल हो जाएगा। हुण इहदे विच 2 केस, पहला केस है जिहदे विच अपने नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, दैन नोड नूं डिलीट करांगे कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर एक चाइल्ड है तो जिहड़ा उहदा चाइल्ड है उस पोजीशन ते आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर नोड दे 2 चाइल्ड है दैन इन ऑर्डर ट्रावर्सल दे अकॉर्डिंग आपां नोड दा लैफ्ट पार्ट या राइट पार्ट नोड तो ऊपर लैके आवांगे, उहदी लोकेशन चेंज करांगे। ये थोड़ा डिफरेंट वे नाल होएगा, आपां एग्जांपल करदे, एग्जांपल दे नाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
पहला एग्जाम्पल अपने को है केस 1 का। मान लो कि आप जो नोड डिलीट कर रहे हैं दैट इज 17 नोड, यदा कोई चाइल्ड नहीं है। आप 25 17 25 20 दे लैफ्ट पार्ट आएगा, 15 दे किथे आएगा राइट च, 18 दे किथे आएगा लैफ्ट हैंड साइड ते 16 दे आएगा राइट साइड। लोकेशन अपन मिल चुकी है। लोकेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, देयर इज नो ਚਾਈਲਡ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 16 ਦਾ राइट चाइल्ड की हो जाएगा नल हो जाएगा, क्योंकि इनू आप डिलीट करता। कोई सिंपल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हुण केस 2 दे विच की है कि मान लो जिहड़ा नोड आप 16 नंबर नोड नू आप की करना है, मान लो कि आप 18 नंबर नोड नू डिलीट कर रहे हैं। ये की है कि जिहड़ा नोड आप डिलीट कर रहे हैं उसका सिंगल चाइल्ड है 18 का 16 16 का 17। दैन की है जो आप 18 नू डिलीट कर देंगे तो जिहड़ा उसका चाइल्ड है उसकी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी 18 की जगह 16 आ जाएगा तो 17 उसके राइट हैंड साइड पर आएगी। ये अपनी नवी ट्री बन जाएगी। 18 नू आप की करता डिलीट कर दिता है। हुण जो आप नोड नू डिलीट करता उसका चाइल्ड की बन जाएगा, उस लोकेशन के उत्ते आ जाएगा। मान लो कि जिहड़े नोड नू तुसीं डिलीट कर रहे हो उहदे 2 चाइल्ड है। मान लो कि आप नोड नू जिहड़े डिलीट कर रहे दैट इज 15 नंबर नोड। 15 नोड नू आप जो डिलीट कर रहे हैं दैन आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल दे विच देखांगे 20 जिहड़ा हैगा नोड हैगा आप 15 है, 15 नू आप डिलीट करता। जो आप इथों डिलीट करता दैन 15 दे 2 चाइल्ड है, लैफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है। फिर आप इहदा जिहड़ा लैफ्ट मोस्ट पाथ होएगा, लैफ्ट मोस्ट नोड होएगा, उहनूं आपां कित्थे लैके आवांगे, पेरेंट नोड दे विच लावांगे। लैफ्ट पार्ट नूं आपां कित्थे लैके आवांगे, पेरेंट नोड दे विच लैके आवांगे। ते इत्थे की आ जाऊगा अपना 17, 17 तो बाद आएगा इत्थे 18, 18 तो बाद की आ जाएगा 19 आ जाएगा। इत्थे थोड़ा जा रॉन्ग है, 17 इत्थे इसकी जगह पे आएगा 17, इत्थे आ जाएगा 18, 18 के राइट च आ जाएगा 90। इस तरह आप नोड की डिलीशन परफॉर्म करांगे। नेक्स्ट हुण अपने कोले हैगा केस 1। जो डिलीशन ऑपरेशन आप परफॉर्म करना है तो केस ए दे विच की है, केस ए दे विच की है कि आप दो चीज़ें, दो जिहड़े केस बनते सी 1 एंड 2 दोनों इकट्ठे लैके चलांगे। जां तां कोई चाइल्ड नहीं है जां एक सिंगल चाइल्ड है, लैफ्ट या राइट। अगर लेफ्ट ऑफ एलओसी नल है तो राइट ऑफ एलओसी नल है, देन चाइल्ड की हो जाएगा नल। अगर लेफ्ट ऑफ एलओसी नल नहीं है देन चाइल्ड की बन जाएगा लेफ्ट ऑफ एलओसी, नहीं तो चाइल्ड की बन जाएगा राइट ऑफ एलओसी। हुण अपने को जिहड़े पहले दो सीगे, नो चाइल्ड वाला केस आ गया, आ वाला सिंगल चाइल्ड वाले केस बन गए। आह हो सकता है लैफ्ट हो सकता है राइट है, तो वह कास्ट आ जाएगा चाइल्ड च आ जाएगा। चाइल्ड नल है जे जोड़ा नोड आप डिलीट कर रहे हैं वह ना लैफ्ट पार्ट है ना राइट पार्ट है। चाइल्ड की वैल्यू लैफ्ट ऑफ एलओसी होएगी जे सिर्फ लैफ्ट नोड है। चाइल्ड की वैल्यू राइट ऑफ एलओसी होएगी जे सिर्फ राइट नोड है। हुण आप चेक करांगे कि जिहड़ा नोड आप डिलीट कर रहे हैं उसका कोई पेरेंट नोड है कि नहीं है। अगर उसका कोई पेरेंट नोड है, मान लो कि आप 16, 15 ते 14, अगर आप जिहड़ा नोड डिलीट कर रहे हैं, मान लो 15 डिलीट कर रहे हैं, तो जिहड़ा पेरेंट अगर उसका नल नहीं है, अगर LOC इज इक्वल टू लैफ्ट ऑफ पेरेंट, जिहड़ा इससे जिहड़ा आप नोड डिलीट कर रहे हैं LOC अगर उहदे नोड दे लैफ्ट पार्ट दे विच है तो जिहड़ा चाइल्ड है उहदे लैफ्ट पार्ट च आ जाएगा, 14 का एड्रैस इत्थे आ जाएगा। अगर जिहड़ा नोड आप डिलीट कर रहे हैं अगर उहदा कोई लैफ्ट चाइल्ड अगर वो राइट हैंड साइड सी पेरेंट दे, दैन की हो जाएगा जिहड़ा उहदा चाइल्ड है वो उहदे राइट हैंड साइड आ जाएगा। अगर LOC इज इक्वल टू लैफ्ट ऑफ पेरेंट, आ वाला अपना पेरेंट नोड है, पेरेंट के लैफ्ट हैंड साइड वो वेरीएबल है जिन्होंने तुसी डिलीट कर रहे हैं तो वह चाइल्ड भी लैफ्ट हैंड साइड आएगा, नहीं तो वह चाइल्ड भी किधर आएगा राइट हैंड साइड आएगा। अगर मान लो कि आप 17 डिलीट कर रहे होंगे तो 17 का जिहड़ा चाइल्ड है मान लो 21 है तो वह कित्थे आ जाता, 21 का एड्रैस इस दे राइट हैंड साइड आए। डिपेंड करता है कि जिहड़ा नोड तुसी डिलीट कर रहे हो वह लैफ्ट चाइल्ड है तो आप चाइल्ड के वैल्यू स्टोर करवाई सी, राइट चाइल्ड की वैल्यू स्टोर करवाई सी चाइल्ड नाम के वेरीएबल च। अगर चाइल्ड नल सी
ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਨਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੀ ਐਮਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਉੱਪਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਨਲ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ 2। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੋਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਦੋਨੋਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਦੋਨੋਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਨੋਡ ਅੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਨੋਡ ਐਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ LOC where n has 2 children। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, 2, ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੈ। the parent give the location of the parent node of n। n ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ PAR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟ ਨੋਡ ਹੋਵੇ। ਰੂਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਰੂਟ ਨੋਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੂਟ ਨੋਡ ਹੈ। SUC ਇਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਰ। ਸਕਸੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਡ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੇਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਸਕਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਰ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ ਦੋਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। PTR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ LO ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਰੀ ਹੈ 25, 20, 27, 28 ਤੇ 26। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ 27 ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। set PTR is equal to right of LOC। सॉरी ट्री छोटी है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 29 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ 28। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ 25, 27, 26, 29 ਐਂਡ 28। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PTR ਹੈ, PTR ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋ ਰਾਈਟ ਆਫ LOC। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ LOC। LOC ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 29। ਇਹ 29 ਕਾਸਟ ਆ ਗਿਆ PTR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵ ਕਰ ਦੋ LOC। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰਤਾ ਸੇਵ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ PTR ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ PTR ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਵ ਕਰੋ PTR, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। PTR ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆਫ LOC ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ PTR ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ PTR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆਫ PTR। ਲੈਫਟ ਆਫ PTR ਤੇ ਗਏ, ਲੈਫਟ ਆਫ PTR ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ 28 ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਫ ਨੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਨੋਡ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਦੈਨ SUC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦੋ, ਪੇਰੈਂਟ ਪਾ ਦੋ,
ਤੇ PAU ਪੇਰੈਂਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦੋ, ਸੇਵ ਪਾ ਦੋ। ਆ ਆਪਣਾ PTR ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵ, PTR ਸੇਵ, ਸੇਵ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸਰ ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ PTR ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ PTR ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਆਫ PTR ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਆਫ PTR ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਸਕਸੈਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਆਫ PTR ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ A ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੋਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਡ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨੋਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨਲ, ਸੇਮ पेरेंट नल नहीं है, दैन LOC की कट कर दो लैफ्ट ऑफ पेरेंट, लैफ्ट ऑफ पेरेंट हुण की हो जाएगा तुहाडा आ वाला जिहड़ा उपर वाला नोड है सक्सैसर हो जाएगा, ते नहीं तो तुहाडा सक्सैसर की होएगा ओहदा जिहड़ा राइट नोड, जे इधर राइट नोड हुंदा तां दैन ओह तुहाडा सक्सैसर बन जांदा। इत्थे नहीं हो सकदा कि जिहड़ा नोड तुसीं डिलीट करो ओह तुहाडा की होवे, रूट नोड होवे, दैन सक्सैसर की बन जाऊगा तुहाडा, रूट नोड बन जाऊगा। मान लो आ नोड आपां डिलीट कर दे, दैन इहदे उपर जिहड़ा सक्सैसर नोड है ओह की बन जाऊगा, रूट नोड बन जाऊगा। ते लैफ्ट नहीं तो की होएगा, सैट कर दो लैफ्ट ऑफ सक्सैसर नूं कीप कर दो, लैफ्ट ऑफ सक्सैसर लोकेशन का जिहड़ा लैफ्ट पार्ट है, ते राइट ऑफ सक्सैसर की हो जाऊगा लोकेशन का जिहड़ा राइट पार्ट है। लैफ्ट ऑफ सक्सैसर जिहड़ा लोकेशन का लैफ्ट पार्ट है, राइट ऑफ सक्सैसर की होएगा जिहड़ा लोकेशन का राइट पार्ट है। अगे ट्री उदां ही बनती जाएगी। ये अपने दो केस है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ LOC ਆਪਣੀ ਨਲ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਟਰੀ। ਜੇ ਆਈਟਮ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਅੰਡਰਫਲੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨੋਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾइट ਚਾਈਲਡ नल नहीं है, लैफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, दैन केड़ा केस कॉल कर लो, केस B कॉल कर लो। अगर लैफ्ट या राइट दोनों के विचों एक भी नल है, दैन केड़ा केस कॉल कर लो, केस A कॉल कर लो। ते जेड़ा नोड तुसी डिलीट करोगे उन्होंने कित्थे सैट कर दो, अवेल लिस्ट दे विच एडजस्ट कर दो। ये हैगा अपना डिलीशन एल्गोरिथम इन अ बाइनरी सर्च ट्री। इस अगर नहीं क्लीयर हुंदा तो दोबारा फिर रिवाइंड करके देखो, एल्गोरिदम नू करन तो पहला उहदा एग्जाम्पल प्रॉपरली करके देखो, खुद ड्रॉ करके देखो, फिर उस तो बाद तुसी एल्गोरिदम ते जाओगे, एल्गोरिदम ईजीली क्लियर हो जाएगा। Thanks for watching this video. If you have any query, then write in comment section or text me on WhatsApp number. Thank you so much for watching.